नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये बिहार एग्जाम फाइल का तीसरा सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम बिहार के उन सारे एग्जाम की चर्चा करते हैं जिसमें आयोग जो है उस एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट करता है। उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और यह सीरीज जो है आपकी लाइफ का बेस्ट सीरीज है, जहां से आप आसानी से 110 तक पहुंच सकते हैं, जहां से आसानी से आयोग के कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं और जहां से आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए शुरू से अंत तक 1 से 2 बार कम से कम देखिए, ज्यादा जितना देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से, आसमान से या जमीन फाड़ के नहीं निकलता है, बल्कि यही क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमता है। मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, मेरा क्या है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन आ गया और अगर नहीं बना तो फिर रोने से यह सुजीत भी नहीं रोक सकता है। आप क्या रोकोगे। इसलिए प्लीज आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखने की कोशिश कीजिए और इसका 2 सीरीज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपको वहां नहीं मिला तो 7667754741 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं आराम से लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी संस्था श्योर सक्सेस में जो है क्विक रिवीजन कोर्स जो है लॉन्च हुआ है और ये जो है 24 नवंबर टाइम 10 AM मॉर्निंग में जो है इसकी डेमो क्लास है, आप वहां आ सकते हैं। और आज जो है इसके लिए आपको मैं ये जरूर बता देने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तो आप जो है क्विक रिवीजन कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका नंबर है ज्वाइन करने के लिए 9015148776 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सारा इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगा, व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, इसी पे क्विक रिवीजन कोर्स का सारा चीज यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में 100 क्वेश्चन तक बता दिया था, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो 100 का मैंने आंसर बता दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। क्लियर हो गया। अब आते हैं 101 नंबर में। 101 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछता है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और यह पूछा गया 66 बीपीएससी 2018 में। अगर इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा, जरा सा मेहनत करके मुझे बता दीजिए आप। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो 102 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस ने। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनिस ने। 102 के बाद नेक्स्ट जो है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो 103 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को ही राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था। पटना लॉन जो था उसको गांधी मैदान के रूप में जो नामांकन किया गया था वो कब किया गया था। तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके अवसर पर जो है पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में रख दिया गया था। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम यानी कि सबसे अधिक रहा। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन एस राधाकृष्णन, तीसरा वीवी गिरी, चौथा अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशकीय
2001 और 11 की विकास दर दर्ज की है। ये जो 2011 के क्वेश्चन देखना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी 2012 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107वां नंबर, नम पर्णपाती जंगल कहां पाए जाते हैं? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा और पूर्णिया वाला जो जिला है वहीं पे नम पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। अब नम पर्णपाती जंगल क्या होता है, थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए तो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप भी काम करते रहिए तब मजा आएगा। चाहे गूगल बाबा से ही सर्च करना पड़े, कीजिए तो सही, खुद से कीजिए, मजा आएगा। तो बताइए नम पर्णपाती जंगल कहां है? और मैंने बता दिया कहां, सहरसा पूर्णिया। होता क्या है ये जरा बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 108वां नंबर, इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? तो 108 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। ये तीनों जो है बिहार में उत्पादित खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नालंदा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त वंश, औदंतपुरी गुप्त वंश। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कभी पूछता है कि बंगाल का शोक क्या है, तो आप बताइएगा दामोदर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है? तो 111 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यकार और लेखक थे। नेक्स्ट है 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? जब नहीं रहे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा पढ़िएगा कंफ्यूजन होगा। नहीं है मगध का राजा, यानी से एक जो है नहीं है, बाकी सारे के सारे थे। तो इसका सही आंसर जो होगा 113 नंबर का वो क्या होगा? डी होगा, यानी कि कनिष्क नहीं था, शिशुनाग तो वंश ही था, घनानंद है ही था, बिंदुसार है ही था, लेकिन कनिष्क नहीं था। नेक्स्ट है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज की जो यक्षिणी है वो किस काल की है? तो 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल का है। कई बार मैंने प्रीलिम्स मेंस में भी आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए 115 नंबर, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो है देश रत्न की उपाधि दी गई थी। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से अपने, तो 116 का सही आंसर होगा भूमि राजस्व प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा जो है क्या है, प्रसिद्ध है शेर शाह सूरी। चलिए 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और दिक्कत सिर्फ इस बात की हो गई है कि यहां पे पीडीएफ बनाने वक्त जो है इस पेज को मैंने मूव नहीं करवाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो वीडियो लाएंगे ना उसमें सही हो जाएगा। चलिए 117 नंबर, बिहार दाखिला खनिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत जमाबंदी को रद्दीकरण की शक्ति किस पदाधिकारी को है? तो 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपर समाहर्ता पदाधिकारी को है। नेक्स्ट है 118 नंबर, महादलित परिवार को बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयत भूमि क्रय पर अधिकतम कितनी भूमि का बंदोबस्त की जाती है? तो 118 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 डिसमल। ध्यान रखिएगा 3 डिसमल। नेक्स्ट है 119 नंबर, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है।
झारखंड के उत्तर में 119 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। झारखंड के उत्तर में क्या है, तो बिहार है। 119 का सही आंसर जो होगा वो होगा बिहार। 120 नंबर, 120 क्या है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। क्लियर है ना। थोड़ा बड़ा करते हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद हो जाए। 120 नंबर, 120 का क्या होगा। अब आते हैं 121 नंबर, उस प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो 121 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक स्तंभ। 122, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। तो 122 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत के अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना। तो 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायत की जो पहली बैठक होता है उसी की तिथि से शुरू की जाती है। 124, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो 124 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 125 क्या कहता है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, ध्यान रखिएगा, नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है 126 नंबर, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेंगसांग ने। किसके कार्यकाल में आया था। तो हे से हेंगसान, हे से हर्षवर्धन, ठीक है ना, हो से हर्षवर्धन, हो से हेंगसांग, तो हो हर्षवर्धन। नेक्स्ट है 128 नंबर, 128 नंबर क्या है, 128 में है, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है। अगर लोकसभा की 40 है तो राज्यसभा की कितनी सीट है, जरा आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 जो है राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट 129, 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ आबादी है। 130, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 जिले हैं। नेक्स्ट है 131, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ। तो 131 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, 1917 में, कई बार बताया भी हूं। 132 नंबर, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी, सो से सोन्स, ध्यान रखिएगा, सोन नदी जो कि उत्तर की ओर प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 133 नंबर क्वेश्चन क्या है। 133 में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो 133 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैला आंचल। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो 134 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 47, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोक नृत्य है। तो 136 का सही आंसर जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है ये छऊ, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में भी। क्लियर। चलिए 135 के बाद आते हैं, सॉरी 136 में हुआ, हाँ 136 के बाद 137 पे आते हैं। ये जो है पूरा का पूरा आपका 145 तक दिक्कत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा उस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, गुजरती है नहीं, नहीं गुजरती है। तो 137 का सही आंसर होगा बिहार के मध्य से नहीं गुजरती है, बल्कि बिहार के दक्षिण से होते हुए निकल जाती है। नेक्स्ट है 138। 138 में क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 138 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के राज्यपाल ही बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 139 बिहार की द्वितीय राजभाषा है। 139 का ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है। 140 नंबर, बिहार यानी सॉरी भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 से लेके 1979 तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो है जीवन काल है, जिनको सर्वोदय नेता भी माना जाता है। नेक्स्ट है सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी। 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकार पर आक्रमण के विरोध में किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 142 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहां हुआ। 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। तो 143 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट जो है चंपारण एग्रियन बिल 1918 किसके लिए पारित किया गया है। तो 144 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देना और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं 145 नंबर, सॉरी 145 नंबर, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहां पे किया था। ये तो एग्जैक्ट आपको पता ही होगा, प्रथम प्रयोग जो करेंगे वो कहां करेंगे, चंपारण में। चलिए अब आ गया सारा का सारा सही, बहुत थोड़ा तकलीफ हुआ होगा मैं मान रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंपारण। 146 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संथाल विद्रोह, ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो 146 का सही आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि सिद्धू और कान्हो। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर, कोसी मैदान की समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई है। तो 147 का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 260 मीटर है। ध्यान रखिएगा 260 मीटर। 148 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहां पे हुआ था। 1912 में जो बिहार में हुआ था। तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में हुआ था। 1912 वाला बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पटना में हुआ था। नेक्स्ट है मैथिल भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित कर लिया था। मैथिली भाषा जो आपको मिथिला दरभंगा वाला क्षेत्र में बोला जाता है मैथिली भाषा, उसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये शामिल किया गया था, वो 2003 में शामिल कर लिया गया था। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए मेरे साथ, मजा आ जाए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 150वां नंबर, जगदीशपुर जो कि बिहार वीर कुंवर सिंह के नाम से संबंधित है। ये शहर और ये पूरा बिहार किससे संबंधित है। तो 150 का सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह से संबंधित था जगदीशपुर, जहां के
क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिया। जब तक जिंदा रहे अंग्रेजों की कुछ नहीं चल पाई। इनके मरने के बाद ही यहां पे 1857 की क्रांति की अग्नि समाप्त हुई थी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इतना थोड़ा सा रहम कर दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं जैसे आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है, अगर शेयर कीजिएगा तो किसी और की भी जिंदगी आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।